बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं और उनको लेकर राजनीति भी हो रही है। लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जो पूर्व विधायक हैं, जिनका नाम इजहार अहमद हैं, हमारे साथ हैं। और बाबा जो आ रहे हैं, बाबा का स्वागत इजहार साहब भी कर रहे हैं। एक चीज़ बताएं, बाबा को लेकर इतनी राजनीति हो रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज़ है कि बिहार है, बिहार बुद्ध, महात्मा, महावीर, अशोक, यही है, शरफुद्दीन, यही है कि सरजमीन रही है। और बिहार हमेशा अपने मेहमानों का, अपने अतिथियों का हमेशा इज्जत करता है, सम्मान करता है, स्वागत करता है। तो कोई भी हमारे यहाँ, हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में, हमारे बिहार में आ रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको, उनकी इज्जत करें, उनको सम्मान करें। ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। ये अभी हमारे बगल में जस्ट हमारा दीवार है और वो बगल में कृष्ण कुमार सरस्वत जी हैं। तो आज से नहीं, समझिए कि 25-30 साल, 35 साल से हम लोगों का एक साथ रहना है। इसी में हमारा दफ्तर चलता है, जो ग्रैंड अपार्टमेंट में। और ये भी बड़ा तारीख़ी जगह है ये ग्रैंड। एक तो पहला बिहार का पहला अपार्टमेंट, और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो बिहार के थे, बैरिस्टर यूनुस साहब, उन्हीं का ये सर, तो उन्हीं का ये जगह भी था। और सरस्वत जी जो हैं वो हमारे से हमेशा सुख दुख में, जब भी किसी वक्त सुख है, दुख है, बीमारी है, अच्छा है, हर और वो अध्यक्ष है। तो हमसे भी हम उनके सहयोग में, हमसे राय मशवरा करते रहते हैं। कोई आदमी नहीं जानता इस धरती पर, जब पैदा होता है तो नहीं पता रहता है किस जात का है, किस धर्म का है, समझ। क्योंकि ये अरबी में है कि मिन्हा खलकनकुम व फीहा नुईदुकुम, हम इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में हम दफन हो जाएंगे, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो कोई इंसान पैदा होता है तो उसको नहीं पता रहता है कि हम किस जात के हैं, किस धर्म के हैं। हम तो जात और धर्म और सब अपनी आस्था अपने हिसाब से सब लोग यहाँ बनाते हैं। ऊपर वाला सब एक है। और हमारा बिहार में जो भी है एक कल्चर, गुरु गोविंद जी की जयंती मनाई गई बड़े पैमाने में। बिहार के सारे प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उसमें शामिल थे। दिन बचाओ देश बचाओ का प्रोग्राम था, कई लाख लोग गांधी मैदान में थे, उस वक्त जिंदा थे वली रहमानी साहब। उसमें बिहार के सारे लोग, बिहार के शासन प्रशासन सरकार पर नीतीश जी का भी बहुत सहयोग रहा है। तो इसी बात यह है कि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके पैदा हुए थे तो उनका नाम नहीं था, उनको भी नहीं पता था कि हम कहाँ हैं। लेकिन आस्था, उनके हालात ऐसे बना दिए कि देश में एक बड़ा नाम है। तो अब वो आएंगे, हमारे बगल के पड़ोसी हैं कृष्ण कुमार सरस्वत जी, और हमेशा सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हमारा धर्म भी बनता है कि हमारे आए हैं मेहमान का हम कैसे उनकी इज्जत करें, कैसे हम सम्मान करें। लेकिन यहाँ तो तेज प्रताप जी बोल रहे हैं, जीताराम मांझी जी, कई मंत्री बोल रहे हैं बाबा आएंगे हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, हम बाबा को बैरन लौटा देंगे। और कोई कह रहा है बाबा का आना शुभ नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि बाबा हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं? देखिए, एक चीज़ है कि हम तो यही जानते हैं कि मैंने पहले ही कहा कि इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी पट्टी में, कहते मिन्हा खलकनकुम व फीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में हमें मिल जाना है। और जैसे हमारे सरस्वत जी हैं, कहा ना कि हमें वो आबे ज़मज़म कहीं से आता है तो हमारे दोस्तों ने तो ला करके मुझे देते हैं। मेरे पास भी गंगा जल आता है तो मैं उनको ला करके दे आता हूँ। तो ताल्लुकात और रिश्ता जिस्म और जज्बात से होता है, सियासत हर चीज़ से। काबे में तेरा जलवा, काशी में नज़ारा है, काबे में तेरा जलवा, काशी में नज़ारा है, मंदिर हो या मस्जिद हो, गिरजा हो या गुरुद्वारा, मुझको भी ये प्यारा है, मुझको भी वो प्यारा है। तो इस तरह की राजनीति होनी चाहिए बिहार में, जिस तरह से राजनीति हो रही है। मैंने नहीं देखा है ना, हम उस पर ये है, क्योंकि हम कहाँ, कुछ मेरी मशगूलियत थी। अभी हम कल रात ही में हम वहाँ से आए हैं। हमारे एक पत्रकार साथी डेथ कर गए थे, उनका शोक सभा था कल, हम उसी में आए थे। और क्या है, क्या बातें हमने उन पर हमने देखा है, न पढ़ा है, न समझा है। और सवाल ये है कि ये देश जो है कानून से चलता है, ये संविधान है, और हर आदमी को हक़ है अपने अपने हक़ से जीने का। इस देश में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजा भी है, गुरुद्वारा भी है। कहाँ हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं तो श्रीवास्तव जी आपको परेशानी होती है कि नमाज़ नहीं पढ़ी है।
हम टोपी पहने हुए कहाँ, हम तो रोज़ा रखा, तीसरे हमारे साथ थे, अफ्तार के दावत थी। वज़ीर आला के साथ साथ बिहार के हम समझते हैं कि आधा आदमी उसमें हमारे हिंदू भाई, जस्टिस से लेकर के IAS IPS से लेकर के सारे पदाधिकारी से लेकर सारे हिंदू मुसलमान वहाँ सब शामिल। ये देश की हमारी खूबसूरती है, इस खूबसूरती को बनाए रखना चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़, हम सब लोगों का फ़र्ज़ और धर्म बनता है। ये भी सुना जा रहा है कि बाबा जब आएंगे उनके प्रवचन सुनने के लिए, बातों को सुनने के लिए कई मुस्लिम समुदाय के लोग भी जा रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात किसको ख़राब लगती है? अच्छी बातें किसको ख़राब लगती है? अच्छा डॉक्टर है ही हैं तो कौन जात कौन धर्म के लोग नहीं जानते हैं। मेरे दादा खुद डॉक्टर थे, तो अच्छी बातें किसको, वली रहमानी साहब थे तो वहाँ भी जाते थे, उनकी बातों को सुनने के लिए हमारे सैकड़ों हज़ारों साथी थे हिंदू, वो भी जाते थे। अच्छी बातें अगर कहीं है देश हित की, समाज हित की, राज्य हित की, इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, अच्छे कॉलेजेस कौन नहीं पसंद करता, अच्छे इंस्टीट्यूशन को कौन नहीं पसंद करता, अच्छे स्कूल को कौन नहीं पसंद करता है। तो बाबा अच्छे हैं तो बाबा को लोग सब लोग पसंद। देखिए, एक चीज़ है कि अगर जो अच्छी बातें होंगी तो अच्छी बात सबको सुनेंगे, अच्छी बातें सब कुछ सुनेंगे। एक सवाल और बनता है कि बाबा का स्वागत जो हो रहा है, क्या कि शाश्वत जी और आप मित्र हैं, कितने पैमाने पर अच्छे ढंग से स्वागत हो रहा है और कितने लोगों की आने की संभावना है? देखिए, ऐसा है कि हमसे राजशेखर जी उनके साथ हैं, कृष्ण कुमार सरस्वती जी से डेली हमारी सुबह शाम बात होती रहती है। तो क्योंकि वो जानते हैं कि डॉक्टर साहब बड़ा बड़ा प्रोग्राम कराते रहते हैं, आपको आइडियाज़ भी है और हमसे शेयर भी करते रहे हर बातों को। तो क्योंकि सही बात है कि पहले गांधी मैदान में था तो उन्होंने बताया कि मेट्रो का, रेलवे का पूरा बिछ रहा है, व्यवस्था भी ठीक नहीं है, 1 वे हो गया है। तो जहाँ पर इंतज़ाम हो रहा है वो बीटा के पास, वो कोई 1500 एकड़ है मठ की सरजमीन। तो हम उनके सम्मान के लिए, सरस्वती जी के साथ साथ हम उनके सम्मान में जो कुछ होगा हम उनके, कोई कमी नहीं होगी। कोई कमी नहीं होगी। एक आखिरी सवाल, कई और मुस्लिम लोग भी जो है अभी पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के सामने नहीं आए हैं, अपना योगदान जो है दे रहे हैं, इसमें कितने सच्चाई है? देखिए, एक चीज़ है कि तो पहले ही ने कहा कि बुद्ध की, महात्मा महावीर की, अशोक की, यही अशरफुद्दीन की सरज़मीन है। तो ये सरज़मीन बिहार की सरज़मीन है। यहाँ जो भी लोग आएंगे बाहर के, ये मेरा हक बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि बाहर के जो हमारे मेहमान हैं, उन अतिथि हैं, चाहे किसी जात के, किसी धर्म के, हम उनको सम्मान देने का काम करें। तो साफ तौर पर कोई भी आएगा सम्मान देने का काम किया जाएगा। और डॉक्टर इजहार जो पूर्व विधायक है